वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑन अब्जॉर्बेंस। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंसंट्रेशन अब्जॉर्बेंस पे कैसे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन का और अब्जॉर्बेंस का आपस में रिलेशन क्या है। हाउ कैन वी एनालाइज द ड्रग। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक टैबलेट की, ठीक है। इस टैबलेट के अंदर कौन सा ड्रग प्रेजेंट है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें ड्रग कौन सा प्रेजेंट है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है। हम लोग बाय यूजिंग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ड्रग प्रेजेंट है और इस ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है। लेकिन ये मेथड जो है इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक नहीं है और इसके अंदर ज़्यादा सैंपल को हम लोग नहीं एनालाइज कर सकते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो है वो टेक्निक यूज़ करेंगे कि इस टैबलेट के अंदर कौन सा ड्रग प्रेजेंट है और उस ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है। हम लोग एक सोर्स लेंगे जिसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी जो कि सैंपल पे पड़ेंगी, ठीक है। ये हम लोगों ने सैंपल को जो है टैबलेट को एक सोल्यूशन के अंदर सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर लिए हैं। ये सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर से सैंपल के अंदर से एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो के सोर्स से निकलेंगी। हम लोग वो सोर्स लेते हैं, यूवी सोर्स ले लेते हैं। वहाँ से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएंगी उनको हम लोग जो है नाम दे देंगे आई नॉट का, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि सोर्स से निकली है। अब सैंपल जो क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर सोल्यूशन में से ट्रांसमिट हो जाएंगी। जो इंसिडेंट लाइट है वो सोल्यूशन में से ट्रांसमिट हो जाएगी। इसको हम लोग देंगे आई टी का नाम, जो कि ट्रांसमिट हुई है। अब जो आई नोट है वो हाई इंटेंसिटी है और जो आई टी है वो लो इंटेंसिटी है, ठीक है। इनपुट हाई था लेकिन हमारे पास आउटपुट क्या आया, लो आया। तो सैंपल ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या कर लिया है, अब्जॉर्ब कर लिया। हुआ क्या है कि उसने सैंपल ने क्या कर लिया, उनको अब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। अब जो अब्जॉर्प्शन है वो हमें बताएगी कि इसके अंदर ड्रग कौन सा मौजूद है और उस ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है। सैंपल के अंदर क्या कंसंट्रेशन है, टैबलेट के अंदर क्या कंसंट्रेशन है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है, बीयर लैम्बर्ट्स लॉ अप्लाई हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम रोल यहाँ पे अपना अदा कर रहा है। अब ये कि बीयर लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, हमारे पास एक सोर्स था, उसमें से रेडिएशंस गुजरी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजरी हैं सैंपल में से और ट्रांसमिट हो गई है। आई नोट का इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड आई टी है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो कि सैंपल में से पास आउट हो गई है। तो इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्बेंस लाइट क्या हुई, आई नोट माइनस आई टी के जो हम लोगों ने इनपुट दिए उसमें से आउटपुट को क्या करना है, हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या देना है, इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्बेंस लाइट। लेकिन हमने एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, हमने तो फाइंड आउट करना है अब्जॉर्बेंस। तो अब्जॉर्बेंस किसके इक्वल है, लॉग आई नोट ओवर आई टी। किसके इक्वल है, अब्जॉर्बेंस के इक्वल है। एब्जॉर्बेंस जो है वो जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं उनको हम लोग अब देखेंगे कि एब्जॉर्बेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, पाथ लेंथ पर डिपेंड करती है कि विड्थ क्या है सैंपल की, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज़ टेम्परेचर, जिस पे जो है ना एब्जॉर्बेंस डिपेंड करती है। एंड लास्ट वन है वेवलेंथ, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो देखेंगे एब्जॉर्बेंस जो है कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ दोनों को मिलाकर जो है ये दोनों जो है यूज़ होते हैं बीयर लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम 5 जो है कंसंट्रेशंस लेते हैं सैंपल की, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन जो है वो वेरी कर रही है सैंपल के, लेकिन जो है सैंपल की पाथ लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। जो 5 वाली है, 5 सैंपल है, इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, लो है।
लो से हाई की तरफ। वन में क्या है, कंसंट्रेशन क्या सैंपल की हाई है। तो एब्जॉर्बेंस जो है वो क्या इफेक्ट, कैसे इफ़ेक्ट करेगी इसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। एब्जॉर्बेंस का इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जो सैंपल वन है उसमें कंसंट्रेशन हाई है, सैंपल फाइव जो है इसके अंदर सैंपल उसके जो कंसंट्रेशन जो है सैंपल इसके अंदर फाइव के अंदर लो है। तो एब्जॉर्बेंस क्या करेगी, कंसंट्रेशन जो है वो एब्जॉर्बेंस के साथ क्या करेगी, वेरी करेगी। कंसंट्रेशन का और एब्जॉर्बेंस का आपस में रिलेशन क्या है, दोनों का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन जो है लो होगी तो एब्जॉर्बेंस क्या होगी, लो होगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन हाई होगी तो एब्जॉर्बेंस क्या होगी, हाई होगी। तो कंसंट्रेशन का और एब्जॉर्बेंस का रिलेशन आपस में क्या हुआ, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन हुआ, ठीक है।